पूछताछ में इन आरोपियों ने खुलासा किया कि इन्होंने शराब पीने के बाद में एक जो कैब चालक को लूटने की योजना बनाई थी। तो इन्होंने इनमें इनका एक साथी जो अमन फरार है, उसने चाकू का अरेंज किया और अयान के फ़ोन से ये रैपिडो कार बुक कराई। और जब कार वहाँ पे आई है तो वो इसमें बैठ गए और आगे जाकर के इन्होंने कैब ड्राइवर को पीछे से साहिल ने पकड़ा है और अमन और अयान दोनों ने उस पर चाकू से वार करके उसको घायल कर दिया। उसके बाद इनका एक साथी जो है वो खुद कैब चलाने लगा और इसी दौरान पब्लिक के कुछ लोगों ने देखा तो उसको कार को फिर बाद में एक रेड लाइट के यहाँ पर उनको रोकना पड़ा और इसी दौरान वो वहाँ से फरार हो गए। क्या दिल्ली में अब अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं बचा है? देश की राजधानी दिल्ली में सामने आई ये वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि कानून व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। सोचिए, कैब बुक होती है, 4 युवक उसमें बैठते हैं, उनका मकसद सिर्फ लूट करना होता है। इसके लिए पहले से एक चाकू का इंतजाम किया जाता है, फिर चलते कैब में कैब चालक का गला रेत दिया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक हिस्सा इसके बाद शुरू होता है। कैब चालक विजय कुमार की जान लेने के बाद एक नाबालिग आरोपी उसी ड्राइविंग सीट पर चालक की गोदी में गला रेत कर बैठ जाता है और खून से लथपथ शव वहीं मौजूद रहता है। कैब दिल्ली की सड़कों पर करीब 1.5 किलोमीटर तक बेखौफ दौड़ती रहती है। ये सब रात के समय कृष्णनगर और शाहदरा इलाके की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर होता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस दौरान दिल्ली पुलिस की गश्त कहाँ थी? कोई चेकिंग पॉइंट क्यों नहीं मिला? किसी पुलिसकर्मी की नज़र इस कैब पर क्यों नहीं पड़ी? अगर आरोपी नशे में धुत होकर कार को दूसरी कार में ना मारते और लोगों को शक ना होता तो शायद वो कैब लेकर और भी दूर निकल सकते थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये वारदात बृहस्पतिवार रात की है। चारों आरोपी लूट की नीयत से निकले थे। मुख्य आरोपी अमन कुरैशी ने चित्रा विहार से लालबत्ती के पास से अपने मोबाइल से कैब बुक की। कुछ ही दूरी तय होते ही पीछे बैठे आरोपियों ने चालक विजय कुमार का गला कसकर पकड़ लिया और फिर चाकू से उनका गला रेत दिया। वारदात इतनी तेजी से हुई कि चालक को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस हत्याकांड के बाद नाबालिग आरोपी मृत चालक की गोद में बैठ गया और उसी हालात में कैब चलाते हुए चित्रा विहार से कृष्णानगर स्थित स्वर्ण सिनेमा तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में होने के कारण उसने कैब को दूसरी कार में टक्कर मार दी। इसके बाद आसपास लोगों का ध्यान इस गाड़ी पर गया और पकड़े जाने के डर से चारों आरोपी कैब छोड़कर भाग निकले। ये राजधानी दिल्ली का नजारा है। जिला पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा के अनुसार सूचना मिलने के बाद कृष्णनगर थाना पुलिस और स्पेशल स्टाफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। घटनास्थल से लेकर स्वामी दयानंद मार्ग और मास्टर प्लान रोड तक लगे 30 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। टेक्निकल सर्वेलेंस और कैब बुकिंग के डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस ने सीलमपुर से नाबालिगों समेत 3 आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आयान साहिल के रूप में हुई है, जबकि चौथा आरोपी अमन कुरैशी अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आयान पर पहले से लूट समेत 4 आपराधिक मामले ऑलरेडी दर्ज हैं और नाबालिग की आपराधिक पृष्ठभूमि की भी दिल्ली पुलिस यहां पर जांच कर रही है। जहां दिल्ली पुलिस की जांच और टेक्निकल कार्रवाई की सराहना की जा सकती है कि दिल्ली पुलिस ने कैब बुकिंग का डेटा सीसीटीवी और सर्वेलेंस की मदद से आरोपियों तक 24 घंटे में पहुंच बनाई, लेकिन असल सवाल गिरफ्तारी के बाद का नहीं है बल्कि अपराध होने से पहले और अपराध के दौरान की कानून व्यवस्था का है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन गई कि 4 युवा राजधानी की सड़कों पर चलते वाहन में हत्याकांड कर देते हैं? शव के साथ 1.5 किलोमीटर तक कैब चलती है और उन्हें यह भरोसा रहता है कि रास्ते में ना पुलिस रोकेगी, ना नाकाबंदी मिलेगी, ना कानून का कोई खौफ सामने आएगा। ये घटना महज एक परिवार से उनके कमाने वाले सदस्य को छीनने वाली वारदात या एक हत्याकांड महज नहीं है, बल्कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। अगर एक कैब चालक जो अपनी रोजी रोटी कमाने निकला था राजधानी की सड़क पर इस तरह से बेरहमी से मारा जा सकता है, वो भी बिजी सड़क पर, तो आम नागरिक खुद को कितना सुरक्षित महसूस करता होगा। असल सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आरोपी पकड़े गए या नहीं पकड़े गए या 24 घंटे में पकड़े गए। सवाल यह है कि क्या अपराधियों के मन में कानून का डर खत्म होता जा रहा है? क्या पुलिस की मौजूदगी अब अपराधियों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं रह गई है? और क्या राजधानी की सड़कों पर गश्त, चेकिंग और नाकाबंदी का पूरा ढांचा सिर्फ कागजों में सीमित है या तस्वीरों में सोशल मीडिया पर दिखता है? दिल्ली पुलिस और सरकार को इस घटना का जवाब सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी से नहीं बल्कि ये भरोसा दिलाकर देना होगा कि भविष्य में कोई अपराधी राजधानी की सड़क पर किसी इंसान की इस तरह से
लाश की गोद में बैठकर बेखौफ गाड़ी चलाने की हिम्मत न जुटा पाई। पूरे मामले पर जांच जारी है। उम्मीद है कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। शादरा जिले के स्पेशल स्टाफ और थाना कृष्णनगर की संयुक्त टीम ने एक ऐसे मर्डर का 24 घंटे के अंदर खुलासा किया गया है जो कि बड़ा चैलेंजिंग था, और ये कैब ड्राइवर का मर्डर हुआ था। इसमें 23 जुलाई की शाम को एक कॉल आई थी थाने में कि रोड नंबर 57 पर मेट्रो पिलर नंबर 90 पर एक व्यक्ति को चाकू से मार रखा है, घायल अवस्था में कार के अंदर पड़ा है, ये खबर आई थी। इसको पीसीआर कॉल को प्राप्त करने के बाद तुरंत थाने के सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे और मारुति वैगनार की कार पर एक गंभीर अवस्था में घायल व्यक्ति को उन्होंने वहां पे देखा और उसको तुरंत डॉक्टर एडगेवार हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान विजय कुमार, जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी, निवासी वेस्ट विनोद नगर, ईस्ट दिल्ली के रूप में हुई। घटना की गंभीरता को देखते हुए शादरा जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम और थाना कृष्णनगर की जो टीम है उनका गठन किया गया। एक क्रूशियल इनको इनपुट मिला, जिसके तहत इन्होंने 24 घंटे के अंदर ही 3 आरोपियों को इसमें एप्रीहेंड किया, जिसमें कि एक जुगनाइल है। उनमें से एक का नाम अमन, जो कि न्यू सीलमपुर का रहने वाला है, जिसकी 20 साल एज है, और ये प्रीवियसली इसकी 4 इन्वॉल्वमेंट रही है, जो कि रॉबरी और स्नैचिंग की है। इसका दूसरा साथी साहिल है, जो कि केवलॉक सीलमपुर का रहने वाला है, जो कि 19 साल एज है, और इस पर भी पहले से स्नैचिंग का एक केस दर्ज है। एक सीसीएल है, और इनका चौथा साथी अभी जो है फरार है, उसका नाम अमन है, और इसके को पकड़ने के लिए अभी जो है प्रयास जारी है। पूछताछ में इन आरोपियों ने खुलासा किया कि इन्होंने शराब पीने के बाद में एक जो कैब चालक को लूटने की योजना बनाई थी। तो इन्होंने इनका एक साथी जो अमन फरार है, उसने चाकू का अरेंज किया और अयान के फोन से ये रैपिडो कार बुक कराई, और जब कार वहां पे आई है तो वो इसमें बैठ गए, और आगे जाकर के इन्होंने कैब ड्राइवर को पीछे से साहिल ने पकड़ा है, और अमन और अयान दोनों ने उस पर चाकू से वार करके उसको घायल कर दिया। उसके बाद इनका एक साथी जो है वो खुद कैब चलाने लगा, और इसी दौरान पब्लिक के कुछ लोगों ने देखा तो उसको कार को फिर बाद में एक रेड लाइट के यहाँ पर उनको रोकना पड़ा, और इसी दौरान वो वहां से फरार हो गए। तो इस तरह से एक इनके कब्जे से अभी तक जो वारदात में प्रयुक्त चाकू और आरोपियों के खून से सने कपड़े और घटना में प्रयुक्त मोबाइल, ये सब इनको बरामद कर लिया गया है। और आगे जिनका जो साथी है उससे और भी उम्मीद है कि कुछ हथियार और बरामद किए जाएंगे।